नमस्कार। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सैलरी जो कि प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद में कितनी मिलती हैं और साथ ही उस दौरान कौन-कौन सी कटौतियाँ होती हैं और किस मद में कितनी कटौती होती है, इस पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की सैलरी कितनी होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी एक कर्मचारी को मिलती है। उससे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का यानी कि लेक्चरर का ग्रेड पे है वो 4800 है और पे स्केल यह 9300 से 34800 तक का है और लेवल 12 के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट आती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड, इसकी समयावधि है वो 2 वर्ष की होती है और 2 वर्ष तक एक फिक्स पेमेंट पर रहना पड़ता है कर्मचारी को और 2 वर्ष के पश्चात में उसका स्थायीकरण होता है। तो हम जानते हैं कि फिक्स पेमेंट कितना होता है। 31,100 रुपये 2 वर्ष तक प्रति माह एक कर्मचारी को जो कि फर्स्ट ग्रेड में लगता है उसे मिलते हैं। ये ग्रॉस पेमेंट है और जबकि डिडक्शन अलग से है। अब हम बात करते हैं कि 31,100 में डिडक्शन क्या क्या होता है। एक डिडक्शन होता है RGHS नाम से, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके अंतर्गत 10 लाख तक की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वह IPD और OPD दोनों को मिलाकर के मिलती है। उसके 658 रुपये कटते हैं। साथ ही GPF के 1,400 रुपये कटते हैं। यह पैसे अपने ही हैं और एक प्रोविडेंट फंड होता है और उस फंड में ये जमा होते हैं। इस तरह से कुल जो डिडक्शन है वो 2,058 रुपये का प्रोविशन पीरियड में होता है। यानी कि जो 31,100 रुपये है उसमें 2,058 रुपये हैं वो कम होकर के हमारे खाते में आते हैं। तो आफ्टर डिडक्शन जो सैलरी है हमारे अकाउंट में आती है वो है 29,042 रुपये हमारे खाते में आती है। प्रोबेशन के दौरान 2 वर्ष तक यही सैलरी आपको मिलती है। इस दौरान बीच में सामूहिक बीमा इत्यादि जो कुछ कटौतियाँ होती है जो वर्ष में एक बार होती है वो भी होती है और 2 वर्ष तक आपको 29,042 रुपये मिलते हैं। यह प्रोबेशन पीरियड की बात है और प्रोबेशन पीरियड में इतना ही पेमेंट है वो मिलता है। अब प्रोबेशन पीरियड में क्या फ़ायदे हैं? अदर बेनिफिट्स में हम जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ CL यानी कि छुट्टियां हैं, कैजुअल लीव छुट्टियां हैं, वो 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और 15 छुट्टियां की जो हम कहें कि कब से शुरू होती है, हम ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं कि जब से हम लगे हैं। ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी काउंट, हमारी जो CL की जो काउंटिंग है वो 15 होनी चाहिए। साथ ही जुलाई से जून तक की काउंटिंग भी हमारी 15 होनी चाहिए, यानी कि ये जो बराबर है दोनों का लेवल है वो बराबर रहना चाहिए। हमें साल में 15 CL ही मिलती है। हालांकि जब हम स्थायीकरण के लिए भरते हैं तो उस समय हमें प्रति वर्ष यानी कि जो जुलाई से लेकर के जून तक का हमसे पूछा जाता है। तो 15 CL मिलती हैं। कुल मिलाकर 2 वर्ष में हमें 30 CL यानी कि 30 छुट्टियों का फायदा मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रोबेशन एक लेक्चरर की सैलरी क्या हो सकती है। प्रोबेशन 2 साल का जैसे ही पूर्ण होता है और स्थायीकरण हो जाता है तो उसके पश्चात उसका जो सैलरी है वो उसका बेसिक होता है। बेसिक अमाउंट है 44,300 रुपये और यह बेसिक अमाउंट है। इसी का DNS अलाउंसेस यानी कि DA है वो वर्तमान में अभी 38% है। तो ये 44,300 का 38% यानी कि 16,834 रुपये बनता है। और इसके अलावा HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है वो 9% है और यह 44,300 का होता है 3,987 रुपये।
तो कुल मिलाकर के बेसिक को, डीए को और एचआरए को मिलाकर के ग्रांड टोटल है वो है 65,121 रुपये प्रोबेशन के बाद में वर्तमान में एक लेक्चरर को मिलते हैं। जो नई वैकेंसी में अभी 2022 वाली वैकेंसी में लेक्चरर है, उनको 2 साल तक यानी कि 23 और 24 तक आप उनको इंतजार करना पड़ेगा, और 25 में फिर जब उन्हें पेमेंट मिलेगा फुल पेमेंट, उस समय बेसिक इनका यही रहेगा, लेकिन डीए बढ़ जाएगा और एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो डीए है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। तो जो नए अभी जिनका अभी 2022 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन होना है, उनका 2025 में जो मिलेगा वो इससे कुछ ज़्यादा होगा। हम अभी वर्तमान के बारे में बात करें। अब जो ये पेमेंट मिल रहा है उसमें डिडक्शन क्या क्या होगा। एक तो आरजीएचएस के अंतर्गत 658 रुपये का डिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो हमें मिलेगी। 10 लाख तक का उसमें हमें अमाउंट दिया जाता है, और 10 लाख में 20,000 जो अमाउंट है वो हमें ओपीडी के लिए दिया जाता है, और शेष जो अमाउंट है वो हमें दिया जाता है आईपीडी, यानी कि जब हम भर्ती होते हैं तो उसके लिए। जीपीएफ में 2850 की कटौती होती है, और एसआई में 2,200 रुपये की कटौती होती है। तो कुल मिलाकर के जो डिडक्शन होता है एक लेक्चरर का, वह 5,708 रुपये होता है। तो और इस तरह से यदि हम बात करें कि आफ्टर डिडक्शन जो सैलरी है वो हमारे अकाउंट में कितनी आएगी, तो वह सैलरी जो ग्रांड टोटल है उसमें से डिडक्शन घटा देंगे तो आ जाएगी। तो ग्रांड टोटल 65,121 रुपये थे। इसमें जो डिडक्शन कटौतियाँ हैं वो 5,708 रुपये की है। ये जब माइनस हो जाती है तो जो पेमेंट हमारे अकाउंट में आता है वह है 59,413 रुपये। तो ये एक लेक्चरर का जो पेमेंट है वो कटौती के बाद में जो मिलता है वह है 59,413। ये वर्तमान के परिदृश्य को देख करके आपको बताया गया है। अब इसमें अदर्स बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं लेक्चरर में। लेक्चरर में सीएल मिलती है, प्रति वर्ष 15 सीएल मिलती है, और इसके अलावा पीएल भी मिलती है, 15 पीएल भी मिलती है, और प्रति वर्ष 15 पीएल मिलती है। और हर वर्ष पीएल अर्जित करने के बाद में हम 15 पीएल का सरेंडर, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है 15 दिन की हमारा जो पेमेंट होता है वह हमें मिल सकता है। यह पीएल है वो अर्जित करने के बाद में हम उसे सरेंडर करवा सकते हैं। इसके अलावा एचसीएल भी मिलता है, और ये यानी कि मेडिकल मिलता है, और इसमें जो 20 दिन का मेडिकल होता है उसमें यानी कि दिन रात दोनों काउंट होते हैं, तो 10 दिन की छुट्टियां ये भी हो जाती है। तो यदि किसी को छुट्टी की दृष्टि से देखना है तो 15 सीएल, 15 पीएल और 10 दिन की ये मेडिकल, तो इस तरह से कुल 40 दिन का ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा इंक्रीमेंट है वो हर वर्ष जुलाई के महीने में इंक्रीमेंट भी मिलता रहता है, और यह प्रति वर्ष बढ़ता रहता है। और इसके अलावा डीए जनवरी और जुलाई में जो बढ़ता है वो भी हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। इसके अलावा हमें एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है वो भी मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए अभ्यर्थी अपनी जान खपा देते हैं वो है गजेटेड ऑफिसर, या फिर कहें कि उस ग्रीन पेन के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना होता है, तो वो है ग्रीन पेन। और जब लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाता है तो वे एक गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं और ग्रीन पेन का यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से ग्रीन पेन के हकदार हो जाते हैं लेक्चरर्स। और साथ ही वो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको वेरीफाइड करना होता है, यानी कि जो हमारे आसपास में मूल निवास बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, या फिर और भी कई तरह की जहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स के साइन चाहिए, वो एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होता है वो कर सकता है। तो ये सारी जानकारी थी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की फर्स्ट के द्वारा सेलेक्ट जो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर्स है उनके पेमेंट के बारे में, और सारी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। और यह प्रयास है वो वर्तमान परिदृश्य को, यानी कि वर्तमान के डाटा को देख करके किया है। और आपने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी
कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।